गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय। हाँ चालू हो गई है, चालू करो। जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम। ठीक है, पढ़ें आगे कल से। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा मन मुझसे कब और कैसे मिल गया वह मैं नहीं जानता हूँ, सो कैसे लौटाऊं। तो गोपियां बोली, तो फिर मन के बिना अपने घर कैसे लौट सकती हैं। आप मन दे नहीं सकते हैं, सो हम भी घर जा नहीं सकती। हमारे पांव आपके चरण कमलों को छोड़कर एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो हम वज्र को लौटे ही कैसे। और यदि हम लौटे भी तो मन के बिना वहां हम क्या करें। प्रभु बोले, मैं योग शक्ति से तुम सबको उठाकर वहां पहुंचा दूं तो। गोपियां बोली, हमारे शरीर को घर पहुंचा देंगे, किंतु मन तो साथ आएगा नहीं, हम वहां क्या करेंगे। हमारा मन तुम्ही से मिल गया है, हम भी आपके स्वरूप से तदाकार होना चाहती हैं। जहाँ मन होगा वहीं जीव आत्मा भी होगी। मन तो ईश्वर से ही जा मिलेगा। संसार के जड़ पदार्थों में मन का लय नहीं हो सकता। मन और संसार विजातीय है, मन और ईश्वर सजातीय है। सजातीय से सजातीय ही मिल पाएगा। मन जड़ नहीं चेतन है, सो वह चेतन परमात्मा से ही जा मिलेगा। मन ईश्वर में ही स्थिर हो सकता है। इसी कारण से ज्ञानी लोग अपना मन ईश्वर को देते हैं। मन किसी स्त्री या पुरुष को नहीं, केवल श्री कृष्ण को ही दिया जाएगा। मन जहाँ मिल जाएगा वहाँ आत्मा भी मिल जाएगी। नाथ, हमारा मन आपसे मिला है, हम आपके लिए ही जी रही हैं। आपको छोड़कर
जाने की हमें इच्छा नहीं है। प्रभु बोले, मैं तुम्हारा प्रेम जानता हूँ, फिर भी आज तो अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियां बोली, अब तो हम कभी जा नहीं सकती, चाहे प्राण क्यों न चले जाएं। अब प्रभु निरुत्तर हो गए। उन्होंने पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या स्वागत करूं तुम्हारा। गोपियां बोली, नाथ बस केवल अपने अधरामृत का दान दीजिए, जिससे आपका कभी वियोग हो न सके। हमें नित्य संयोग का दान चाहिए। गोपियों ने अधरामृत की मांग की। आरंभ में ही कहा जाता है कि भागवत में समाधि भाषा प्रधान है, लौकिक नहीं। अधरामृत का भी विशिष्ट अर्थ है। पृथ्वी का एक नाम है धरा। धरती इति धरा। धराया अमृत धरामृत। धरामृत न भवति इति अधरामृत। पृथ्वी को धरा कहते हैं क्योंकि सभी का धारण और पोषण करती है। पृथ्वी का अमृत धरामृत है। जो इस पृथ्वी का नहीं है, वैसा अमृत अधरामृत है। अधरामृत का अर्थ हुआ प्रेमामृत, ज्ञानामृत। जिस अमृत का कभी नाश नहीं हो पाता, वह प्रेमामृत और ज्ञानामृत ही है। हे नाथ, हे प्रभु, हमें उस ज्ञानामृत का दान करें कि जिसे पाकर ईश्वर से, आप से पृथकता, द्वैत का भाव ही न रहे। ऐसा ज्ञान दीजिए कि आपसे हमें कभी बिछुड़ना ना पड़े। जब तक अधरामृत, प्रेमामृत, ज्ञानामृत न मिला हो, तब तक हृदय में अग्नि धधकती रहती है। सो ऐसा ज्ञान दीजिए कि सभी में हम आपका ही दर्शन करती रहें। प्रत्येक में ईश्वर का अस्तित्व है, ऐसा मानकर व्यवहार करोगे, तभी सारा जगत गोकुल बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। परस्पर देवो भव। गोपियों को संसारिक सुखों की कोई अपेक्षा नहीं थी। ये तो सभी लौकिक सुखों का त्याग करके आई थी। उनकी मांग लौकिक अमृत धारामृत की नहीं, अधरामृत अलौकिक अमृत की है। नाथ, मैं ऐसा ज्ञान अमृत चाहती हूँ जिससे हम दोनों का कभी वियोग न हो सके, नित्य संयोग रहे। आपसे दूर होंगी तो माया फिर सिर पर सवार हो जाएगी। आप ऐसा ज्ञान अमृत दें कि आपके स्वरूप से नित्य संयोग का ही अनुभव होता रहे। आपका वियोग ही करुणतम दुख है और आपका संयोग चरम सुख। प्रभु ने कहा, नित्य संयोग रूप अधरामृत देना या न देना मेरी इच्छा पर निर्भर है। ऐसा दान मैं तुम्हें देना नहीं चाहता। तुम्हें अधरामृत न दूं तो? सखियां बोली, अपनी अकड़ मत दिखाइए, अंतिम उपाय हमारे हाथों में है। हम आपको अपने लिए नहीं, किंतु आपकी कीर्ति कलंकित न हो जाए, इसलिए मना कर रही हैं। आपकी कीर्ति की वृद्धि के लिए ही हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं। यदि हमें नित्य संयोग रूप
अधरामृत देंगे तो आपकी ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अन्यथा हम विरह अग्नि से शरीर को भस्मीभूत कर देंगी। हमने सुना है कि मृत्यु के अंतिम पलों में जिसका चिंतन किया जाए वह उसे मिलता है। शास्त्र अनुसार अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए देह त्याग किया जाए उसी में जीव लीन हो जाता है। हमारे मन में अन्य कोई भी नहीं है। हम अपनी अंतिम सांस तक आपका ही स्मरण, ध्यान, चिंतन करेंगी और आपका नाम जपते हुए प्राण त्याग करेंगी। सो आप तो हमें मिलेंगे ही, हम जीते जी चाहे आपको न पा सके, मरने के बाद तो पाएंगी ही, किंतु लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे यह कृष्ण कितने निष्ठुर हैं कि गोपियों ने विरह अग्नि में जलते हुए प्राण त्याग दिए, फिर भी उन्होंने कृपा न की। उन गोपियों का प्रेम तो हार्दिक था, किंतु कृष्ण पाषाण हृदयी कठोर था। नाथ, प्राण त्याग करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हम चाहती हैं कि आपकी अपकीर्ति न हो, इसीलिए हम आपको मना रही हैं। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। बहुत प्यारा भाव है सखियों का भगवान के प्रति। एक मिनट, हाँ ये बोलिए। जो बीच में आपने रीड किया था समाधि भाषा, ये क्या है? समाधि भाषा माना आपकी भाषा सिंधी, हिंदी, मराठी, ये सब भाषाएं समझ गए। ये है लौकिक भाषा, है ना। ये लोक की भाषा है, बाहर की, और ये सब भाषाएं क्या हैं? बाहर की पहचान। और ये जो है भाषा समाधि भाषा, तो समाधि माना एक है समाधि कर्म भक्ति में आंख बंद करके बैठना, वो समाधि। अंदर कुत्ता बिल्ला मार रहा है, भगवान ने बोला वो समाधि नहीं है, पर कुछ हद तक वो समाधि ठीक है कि चलो भाई कुछ तो, भाई पहले 10 कर्म बनाएगा, अभी जितना टाइम आंख बंद रही या कुछ नहीं देखा तो 10 का 5 बना, तो भी चलो 5 का तो फायदा हुआ। तो ये एक समाधि बाहर की है और एक समाधि अंदर की है। तो अंदर की समाधि माना बुद्धि में समता, मन में समता। तो वो मन की समाधि, बुद्धि की समाधि, और जो उस भाव को जानता है कि यहाँ पर मेरा समभाव है। देखो दो होता है, एक होता है वर्तन। वर्तन, भगवान बोलते हैं वर्तन संसार है तो अलग अलग होगा, पर तेरा भाव सबके प्रति एक जैसा हो। तो वो एक जैसा भाव आपको समझ में आए कि भले मैं आपको अभी कोई भाव है तो मैं आपको डांट रही हूँ, सपोज आपको थप्पड़ भी मार रही हूँ, पर मेरे भाव में वो समाधि है कि ये भी भगवान का बच्चा है, ये भी बने। भले एक्शन में डांट भी दिखेगी, एक्शन में वर्तन में गाली भी दिखेगी, पर मेरा जो वो भाव है वो आपके प्रति उदारता वाला भाव है कि ये भी मेरे गुरु का बच्चा, ये भी मेरे जैसा, तो ये भी बन जाए। तो ऐसा भाव जब समझ में आया अपना या सामने वाले का, तो ये है समाधि भाषा का समझना और समाधि भाषा का जानना होना। क्लियर हुआ? जी। क्लियर हुआ? अब आप एक वर्ड बोलो तो समझ में आए कि समाधि भाषा माना क्या।
मतलब हर रूप में परमात्मा को ही देखना और हाँ, अपना मन मतलब चित अपना परमात्मा में ही ली मतलब हर पल सिमरन करना सिमरन, और हाँ। सामने वाले को भी हाँ, उसी रूप में देखना। देखना, ये है समाधि भाषा। तो सामने हम्म। देखो, सामने कितने बार देखो, मोह में भी कितनी बातें होती है, पर वो बच्चे आजकल के समझते नहीं है। फिर मम्मी ने गाली दिया, मम्मी ने थप्पड़ मारा, पापा ने ऐसा किया, घर छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि उनको वो भाव का पता ही नहीं है कि ऐसा भाव भी प्यार का है ना। भले वो बाहर की जी। ठोकरें जाके खाएंगे, किसी की दूसरों की चप्पलें जाके धोएंगे, पर घर में एक कटोरा उठा के भी नहीं रखेंगे, क्योंकि जी। उनको ऐसी भाषा का पता ही नहीं है। ठीक है। तो हम्म। ये है समाधि भाषा, प्यार वाली भाषा। पर जिसने अपना भाव समझा वो सबका समझेगा। तो इसके लिए जो भी पुरुषार्थ है, एक्शन है, वो अपने से है, बाहर से नहीं है। ठीक है। जी। अब इसके में किसी को बात करना है तो बात करो, या भाव बताना है, सुजाता जी। हरिओम दीदी। हाँ, लाज मत चो। हाँ दीदी, इस पे एक दृष्टांत आया था वाणी में। हाँ जी, बोलिए। एक बहुत। लड़की एक लड़की ने बोला गुरु जी से, सतगुरु भगवान से, कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ। हाँ। तो भगवान जी ने बोला, फिर आगे तुम क्या करोगी हाँ, भाई, कैसे पेट पालन कैसे करोगी? सही बात। तो बोली, मैं कहीं जॉब करूंगी। हाँ। तो भगवान जी ने बोला, सुनो ये लड़की क्या बोल रही है, हाँ, पति को तलाक देके किसी और पुरुष के जाके जाके नौकरी करेगी। नौकरी करे। तो वहां क्या इसको कुछ बोलेंगे नहीं? हाँ, जहां भी नौकरी करो तो वो तो कुछ ना कुछ बोलते ही है ना। सही बात है, बोलेंगे। तो ये लोग घर की नहीं सुनेगी, हाँ, बाहर की जो पर पुरुष की जाके वहां सुनेगी, लोगों की सुनेगी, लेकिन घर की नहीं सुनेगी। नहीं सुनेंगे। पर तो अगर सतगुरु भगवान ने बोला, ये क्या सही है? हाँ, सही तो बात। फिर वो लड़की समझ गई। समझ गई, क्योंकि सही बात है ना, इसमें कई बातें देखो खुलती है। अगर कर्म का खाता है तो वो तो कहीं पे भी प्रकट होएगा। तो उससे अच्छा भगवान ने बोला, घर में ढकी तो बैठी है, एक हाँ, भाव, और दूसरा वो भाव, सब बातें। फिर तू उस भाषा को समझ कि उसने ऐसा अगर कुछ किया तो उसका क्या प्रति उसका भाव है, पहले समझ तो सही। पर शरीर ऐसे। पालन पोषण के लिए कुछ चाहिए तो चाहिए ना। हाँ, फिर उस बात में आओ तो देखो, शरीर है तो आखिर कुछ तो करेगी। तो उससे अच्छा कुछ तो सब करेगी ना। बातें, फिर अपना घर मना, एक इधर अंदर का घर, एक ये घर, फिर सब जी। बातें आ गई। इसका मतलब हमारे गुरु ऐसा नहीं बोलते हैं कि मेरा बच्चा दबे सहे, नहीं। सच नहीं, का ज्ञान दे के भगवान ऊपर उठाते हैं। जहाँ अपना कर्म है वो काटो, हाँ, कर्म है काटो, पर भगवान कभी अपने बच्चों को दबाना नहीं चाहते। दबाना चाहते ही नहीं है भगवान। पर भगवान नहीं। बोलते हैं, 4 बार सुनेगी ना तो एक बार सुना सकेगी, पर वो जी। तेरा एक बार ऐसा होगा प्रबल, कि वो 4 बार, तो जैसे एक सोनार का धक्का होता है, एक लोहार का देख धक्का लो, होता है। तो वो सोनार के धक्के मारेंगे, पर तेरा एक लोहार वाला धक्का होएगा। काफी रहता है वो। बहुत है एक लोहार का धक्का। जी। हमको सुराही अनुभव है ठक ठक। प्यारे, हमको बहुत अनुभव है, कर्म भक्ति वाली जी। प्रकृति है, सब है। हमको बहुत अनुभव है इन सब बातों का। सतगुरु भगवान के भाव में चलते हैं ना। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर होता है समय पे, सबका प्रकृति में होता है, हमारी प्रकृति कौन सी बात है, सबकी प्रकृति में होता है। सबकी पर बात। उस बात को सामने वाला काट नहीं सकता है, भले ईगो वश यस नहीं कर पाएगा, वो बात अलग है, पर काट नहीं पाता है, ये बात 120% सच है। और किसी को इस भाव में बात करना है प्यारों? सुजाता जी, आप कुछ बोलेंगे? आपके पास भी तो बहुत अनुभव है। खोलो तो, ये अमिता जी का, सचदेव जी का थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व है। हाँ दीदी, हाँ। कैसा है, हर में जैसा आपने बोला, हर हाँ। में भगवान का रूप देखो, यही बात है ना, है हाँ। ना। मतलब भले मन में आता है कुछ बात, लेकिन फिर से ये करके भगवान का भाव दे दो उसको। हाँ, सही बात है। समाधि भाषा जैसे उनका था, तो वो समाधि हाँ। भाषा क्लियर हुआ ना, हाँ। कि समाधि माना हाँ। बुद्धि में समता रख के। पर जिसने हाँ। अपनी बुद्धि की समता को जाना होगा,
समझा होगा, हाँ पढ़ा होगा, वो ही दूसरे की समाधि भाषा समझ सकेगा, वरना हाँ जिसने नहीं जाना है वो टके के एक्शन में ही, हाँ वही तो। हाँ, उनका ऐसा डामाडोल हो जाएगा। अब एक हाँ मतलब परिवार, भले क्षण क्षण भर के लिए वो डामाडोल हो जाए, मतलब देखो मनुष्य है तो होगा, लेकिन फिर से उसको एक अच्छा भाव या भगवान का भाव दे दो, मतलब। हाँ हाँ, दे दो, वो इधर ही समझ में आएगा ना प्यारे, उधर नहीं आएगा हाँ संसार में। और ये जो पढ़ाई हाँ है ये सब जगह नहीं मिलती है, हाँ, नहीं बिल्कुल इतनी नहीं। खुले रूप से सब जगह नहीं मिलती है। हाँ ठीक है ना। होता डामाडोल आप बोल रहे हैं ना, वो बात तो होती है, हर एक के हाँ इसमें होता ही है। लेकिन फिर भी उसको फिर से थोड़ा शांति लगा के, शांति दे के, अच्छा सुझाव दे के हाँ हाँ परिवर्तन करना है। हाँ और वो बार बार वो नहीं हुए, ये भी प्रेयर करे भगवान से। हाँ, सही बात। चलो, ये तो अभी आप इतना आगे बढ़ चुके हैं भाव में, तो हाँ ये आपकी स्थिति है, पर चलो चल रहे हैं सब। सब चलो, सब रहे, अच्छा वो भी चलेंगे ना, हाँ, मतलब है वो ना। भी चलेंगे, आज नहीं कल। सबको शांति की हाँ जरूरत है प्यारे। जरूरत है, कितना बिल्कुल भी बिल्कुल। पैसा है, धन पदार्थ है, पर शांति तो इधर ही है, इधर माना हाँ हर थॉट को हम्म समझने में और मोड़ने में और हाँ प्रभु से जोड़ने में। हम्म, चलो, आज कृष्ण का बहुत प्यारा भाव है, बहुत ध्यान से सुनो ना, आपको बहुत मौज आएगी। आप ऐसा भाव हाँ करो कि हम उसके सामने बैठे हैं और हम हाँ उनसे सवाल कर रहे हैं, कृष्ण जी से। सही लगता है जी। बिल्कुल बिल्कुल अभी आज ऐसे भाव सही। में बैठो, देखो इतनी मौज आएगी हमको, पढ़ने पढ़ने में ऐसे लग रहा था कि बहुत। तो आज हाँ नहीं ऐसा नहीं, भाव सही सब बात बनाओ कि है। हम कृष्ण के सामने बैठे हैं और सामने हम बैठे उनसे हैं। बात कर रहे हैं, कर गोपियां आज रहे हम हैं। बनी हैं। चलो। बने बिल्कुल बिल्कुल हम्म, दीदी। श्री कृष्ण, तुम्हारा मन मुझसे कब और कैसे मिल गया वो मैं नहीं जानता। अभी गोपियां कृष्ण बोल रहे हैं ना, जाओ जाओ अपने घर जाओ, पति के पास जाओ, लौकिक की बात जो कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण को गोपियां बोल रही हैं कि हम अपना मन तो तेरे को दे चुके हैं, तो हमारा मन दे, बिना मन के हम वहाँ कैसे जाएंगे। और आप भी तो बोलते हो मन के बिना कोई सेवा नहीं करो, तो पहले हमको मन लौटा दो। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तुम्हारा मन मुझसे कब और कैसे मिल गया वो मैं नहीं जानता, सो मैं कैसे लौटाऊं। अभी भगवान जी भी नहीं जानते हैं कि गोपियों का मन मेरे से कैसे मिल गया, जैसे गोपियां नहीं जानती थी कि भगवान का मन हमारे से कैसे मिल गया। अभी देखो इस सत्संग में कैसे मिल गए भगवान के साथ, इन भावों के साथ। तो कृष्ण का भी वही भाव है गोपियों के प्रति कि तुम्हारा मन मुझसे कब और कैसे मिल गया वो मैं नहीं जानता, सो कैसे लौटाऊं। तो गोपियां बोल रही हैं, तो फिर मन के बिना घर कैसे लौट सकती हैं। आप मन दे नहीं सकते, सो हम भी घर जा नहीं सकती। आप हमको मन नहीं दोगे, तो बिना मन के हम अपने लौकिक पतियों के पास संसारिक घर में कैसे जा सकती हैं। हमारे पांव आपके चरण कमलों को छोड़कर एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी साकार भक्ति में चरण कमल और निराकार भक्ति में चरण कमल माना गुरु के वचन। तो हमारे पांव आपके चरण कमलों को छोड़कर, आपके वचनों को छोड़कर एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, तो हम वज्र को लौटे ही कैसे। गोपियां फिर बोल रही हैं कि आप बोल रहे हो लौकिक पति के पास जाओ, वज्र भूमि में जाओ, तो हम कैसे जाएं। और यदि हम लौटे भी तो मन के बिना वहां हम क्या करें। कि चलो आप बोल भी रहे हो कि संसार में लौकिक भाव में जाओ, तो हमारा मन तो आपके पास है, भगवान के पास है, गुरु के पास है, तो उसके बिना हम वहां जाके क्या करें मन के बिना। तो प्रभु ने बोला, कृष्ण भगवान ने, मैं योग शक्ति से तुम सबको उठाकर वहां पहुंचा दूं, तो मेरे पास इतना पावर है, इतनी शक्ति है। कौन सी शक्ति। योग शक्ति।
कि तेरा और मेरा योग, योग माना कनेक्शन, योग माना जोड़, कि तुम्हारा जोड़ मेरे साथ जुड़ा रहे और तुम रहो वहीं पर। लौकिक भाव में, संसारिक रिश्तों में भले रहो, पर तुम योग से मेरे साथ जुड़ी रहो। मैं ऐसा करूं तो कृष्ण भगवान अभी हार मान रहे हैं, देखो अपनी। पर प्रभु ने बोला मैं योग शक्ति से तुम सबको उठाकर वहां पहुंचा दूं तो गोपियां बोली हमारे शरीर को घर पहुंचा देंगे, हमारे शरीर को घर पहुंचा देंगे, किंतु मन तो साथ आएगा नहीं। वह हम वहां क्या करेंगी कि मन तो आपके साथ है, तो फिर हम बिना मन के वहां जाके क्या करेंगी। हमारा मन तुम्ही से मिल गया है, हम भी आपके स्वरूप से तदाकार होना चाहती हैं। गोपियां फिर क्या बोल रही हैं कि हमारा मन तुमसे मिल गया है। मिल गया है मना दोनों एक हो गए हैं, हम भी आपके स्वरूप से तदाकार होना चाहती हैं। तो ये गोपियों का भाव है। जहाँ मन होगा वहीं जीव आत्मा भी होगी। जहाँ भी हमारा मन होगा वहीं पर जीव आत्मा, मना ये जीव है और आत्मा मना हम वहीं पर होंगे। मन तो ईश्वर से ही जा मिलेगा, हमारा मन तो ईश्वर से ही जा मिलेगा। संसार के जड़ पदार्थों में मन का लय नहीं हो सकता। फिर गोपियां बोल रही हैं कि अभी हम एक बार जैसे मक्खन निकल गया, एक बार इतना प्रोसीजर करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद दूध आया, गरम किया, ठंडा किया, फिर उसकी दही जमाई, उसमें डाला मक्खन, दही को बिलोया, मक्खन निकला। तो अभी एक बार मक्खन निकल जाने के बाद उस मक्खन को बोलो कि तू फिर से दूध बन जा, तो होगा ही नहीं ना। तो गोपियां फिर से वही बात कर रही हैं कि अभी हम मक्खन हो चुके हैं, अभी हमको आप ज्यादा गर्मी दोगे, ज्यादा कुछ प्रेशर डालोगे तो घी बन जाएगा। वो जो मक्खन में थोड़ा सा अंश है फोग का वो निकल जाएगा, पाना उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। पर आप फिर में हमको बोल रहे हो कि हमको दूध जाके फिर से बनना है, तो ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता। तो जहाँ मन होगा वहीं जीवात्मा भी होगी। मन तो ईश्वर से ही जा मिलेगा। संसार के जड़ पदार्थों में मन का लय नहीं हो सकता। अभी एक बार मक्खन निकल गया तो फिर से वो दूध तो बन ही नहीं सकता। मन तो संसार विजातीय है। मन और संसार ये विजातीय है। तो दो प्रकार होता है, एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। तो बाहर मुक्ता में स्थूल रूप में सजातीय माना, आप भाई सिंधी हो तो मैं सिंधी, आप हिंदू मैं हिंदू, आप मराठी तो मैं मराठी। तो ये हो गया सजातीय कि आपकी जात और मेरी जात एक है। पर ज्ञान में आपकी जात और मेरी जात एक है, माना आप भी आत्मा मैं भी आत्मा। वो जो जात है वो बाहर की पहचान है, लौकिक पहचान बोलो, संसार की पहचान बोलो, बाहर मुक्ता की एक पहचान बोलो। और ये जो पहचान है ये भगवान की पहचान, वो सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि जात हमारी आत्मा। हम सब की जात कौन सी है? आत्मा। जात हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार। हम सब का जो परिवार है वो कौन सा परिवार है? परमेश्वर का।
अब हम सब भगवान के परिवार के बच्चे हैं। भगवान बोलो, गुरु बोलो। तो हमारी जात कौन सी है? आत्मा। तो ये एक संसार की जात और एक लौकिक जात और एक ये भगवान के प्रति वाली जात। जहाँ मन होगा वहीं जीवात्मा होगी। मन तो ईश्वर से ही जा मिलेगा। संसार के जड़ पदार्थों में मन का लय नहीं हो सकता। अभी मक्खन बन गया है तो अभी ये मन फिर दूध नहीं बनेगा। मन और संसार, ये मन और संसार विजातीय है, माना एक जात के नहीं है। मन और ईश्वर सजातीय है। मन और ईश्वर दोनों एक जाति के हैं। तभी तो मन रुल रुल के, पिन पिन के, आखिर तो उसको एक ठौर ठिकाना चाहिए, सच का, शांति का, रिलैक्स का। माया में शांति नहीं है, न थी, न है, न होगी। शांति है तो इधर ही है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, मन और ईश्वर सजातीय हैं, दोनों की जात एक ही है। मन और संसार विजातीय है। सजातीय से सजातीय ही मिल पाएगा। जिसकी जो जात है वो जात से ही मिलेगा। मन जड़ नहीं चेतन है, उसको मजा उसी में आएगा। मौज, आनंद, शांति, रिलैक्स अपने में ही आएगा। तो सजातीय से जब सजाती मिलेगा तभी उसको आनंद है। पर कितना भी घूम फिर के, रुल पिन के आए, इधर शांति, इधर शांति, इधर शांति, पर कहीं उसको शांति नहीं मिलेगी। सजातीय से तो सजातीय ही मिल पाएगा। मन जड़ नहीं, ये मन जड़ नहीं चेतन है। ये मन है ना, ये जड़ नहीं है। ये जो इंद्रियां हैं ये जड़ है, क्योंकि इंद्रियों को जो ताकत है वो मन की ताकत है। आंख ने देखा, कब देखा? जब उसका कनेक्शन मन से था। तो आंख क्या है? आंख है जड़, पर उसका चेतन मन से कनेक्शन था तो मन ने इशारा किया और आंख डोलायमान हो गई। फलाना है, टीरा है। कान जड़ है, पर चेतन मन के साथ कान का जोड़ है, तो कान अपना काम करते हैं। तो ये जड़ और चेतन, चूंकि ये सब चेतन मन से, फिर मन की भी अपनी सत्ता नहीं है, चूंकि मन किसके साथ जुड़ा हुआ है? आत्मा के साथ। क्योंकि पावर, आत्मा माना शरीर में करंट, करंट है, पावर है, शक्ति है। हाँ, तो वो शक्ति है तो मन उस बात को समझना, सोचना, ये सब कर रहा है। फिर आत्मा को करंट किसका है? परमात्मा का। तो सब ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबके ऊपर कोई न कोई है। क्लियर हुआ? हुआ क्लियर ये वाणी? दीदी, आत्मा के ऊपर मन का करंट है? नहीं, मन के मन के ऊपर का क्या बताया आपने? देखो, मन के ऊपर आत्मा का, चूंकि आत्मा माना एक शक्ति। अच्छा, मन के ऊपर आत्मा। हाँ, आत्मा माना एक शक्ति, एक पावर। तो जब वो शक्ति है, पावर है, तो मन अपना काम कर रहा है। जब वो शक्ति और पावर जब निकल जाता है तो मुर्दा क्या करता है? मुर्दे को मन है क्या? हुआ क्लियर? तो ऐसे सबके ऊपर एक एक पावरफुल है। जैसे संसार में बोलो ये प्यून है तो प्यून के ऊपर छोटा सा कोई होगा, उसके ऊपर फिर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर राष्ट्रपति। तो ऐसे सबके ऊपर एक है।
तो भगवान बोलते हैं इस पियून को पकड़ने से सीधा वो राष्ट्रपति जो सबसे हाईएस्ट है उसको पकड़ो ना। हुआ तो क्लियर? चेतन, मन चेतन है, हाँ, मन चेतन नहीं, मन ऐसे जड़ है। ऐसे जड़ है वैसे। हाँ, पर चेतन की सत्ता आत्मा, फिर आत्मा के ऊपर परमात्मा की सत्ता। परमात्मा। और इंद्रियां भी जड़ है। इंद्रियां जड़ है ना, अब मन का उनको साथ नहीं होता तो आंख क्या करती? हाँ सही, ठीक है, समझो। हुआ ना, आंख को मन का साथ नहीं होता, हाँ, कान को मन का साथ नहीं होता, तो क्या होता? तो ये तो एक दूसरे के ऊपर है ना, माना सब जड़ है, जड़ के ऊपर फिर चेतन, फिर चेतन, पर जो हाईएस्ट चेतन है उसको सबसे पकड़ो। ऊपर है परमात्मा। हाँ, परमात्मा। हुआ क्लियर? हाँ, क्लियर हुआ। हाँ, और किसी को कोई भाव हो तो खुलो प्यारो। सज आपने जो बताया मन का, मन के ऊपर आत्मा का, लेकिन मन जो चलता है, जैसे कोई भी थॉट्स हमारे आते तो उस ज्योत स्वरूप आत्मा से ही है ना। हाँ, ज्योत स्वरूप आत्मा से है ना। ऐसे तो नहीं होगा ना कि नहीं, अपना कुछ और थोड़ी ना, वो है तो सब कुछ है ना। नहीं, वो पावर है। जैसे अभी हम लाइट के नीचे बैठे हैं तो लाइट एक पावर है। अभी यहाँ बैठ के सत्संग हो रहा है और कुछ गलत कर्म हो रहा है, फिर ये इधर की बात है, पावर की बात नहीं है। अभी पावर नहीं बोल रहा है कि तू इसको गाली दे और ऐसा कर, फिर वो उसकी सत्ता लेके उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा है। ये तो फिर कर्म में आ जाते हैं अपने। हाँ, तो कर्म में आ जाता है। तो भगवान ने तो हमको बोला है ना कि तू इन सब को जानने वाला है, तू कर्म नहीं है, तो तू जानने वाला माना तू मेरे जैसा है। तो भगवान ने तो हमको अपनी कुर्सी बता रहे ना कि जो मैं हूं सो तू है, पर जब तक उन बातों को समझें तब तक ये सब बातें समझने के लिए हैं। तो भगवान ने तो हमको अपना दर्जा दिया है ना। हुआ क्लियर? भगवान ने सुप्रीम पावर है, सुप्रीम हाँ, पावर। तू सुप्रीम पावर, भगवान ने हमको अपना दर्जा दिया है कि मान हाँ। मान तू है भगवान, पर वो मैं भगवान कैसे हूं, तो ये सब उस रास्ते समझने वाली बात है ना। तो भगवान एक लाइट है। भगवान अभी ये लाइट के नीचे देखो बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं। अगर सत्संग नहीं होता तो और कुछ भी हो सकता है गलत कर्म, उसमें क्या है? तो उसमें लाइट का क्या दोष है? भगवान बोला तू जान तेरा कर्म, मैंने तेरे को रास्ता दिखा दिया, अब तू का सत्संग कर और कुछ गलत कर, वो तेरी बात है, मैं क्यों करूं? तेरा कर्म तेरा भोग। हुआ क्लियर? भगवान तो बोलता है तो आज से ही भगवान है। हाँ, तू आज से ही पर जानो। हाँ, तू जानो पहचानो, मानो जानो पहचानो, ये सब सीढ़ियां हैं। मन गीता में भगवान, हाँ, बोलिए गीता लाज। में अर्जुन ने भगवान से पूछा है ना, हाँ, गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा है, हाँ, न चाहते हुए भी कर्म क्यों होते हैं? हाँ, न चाहते हुए भी तो कर्म, भगवान ने बोला नहीं तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी छिपी हुई वासना, वासना इच्छा है वही कर्म तो करवाती है। हाँ, तुम्हारी छिपी हुई वासना इच्छाएं वो तेरे को कर्म कराती। अभी भगवान तो हमको फिर वो सब वासनाएं इच्छाएं इनका रूप जनवा रहे हैं। तो भगवान ने बोला जानो और खुद अलग हो ना, खुद उसको समझो और अपना रास्ता लेके चलो। आत्मा तो निरिच्छा है, निर्विकारी है। हाँ, और शरीर करके हम इंसान बोले ऐसा कर्म कर रहे हैं, तो भगवान ने बोला ये तेरी गलती है। तेरे जन्म से पहले, तेरे में वो पावर पड़ने से पहले मैंने दूध बनाया हूँ, तो क्या तेरे को मैं भूखे रखूंगा? लेकिन इंसान की इच्छाएं, हाँ, इच्छाएं, पर वो जब नहीं समझते थे तो वो भाव था। अभी भगवान ने हमको ये सब जनवाया है। जी हाँ, सचदेवा जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं सब ठीक है। क्लियर है ना? हाँ, सब चलते चलो प्यारे, ज्ञान एक सहजता से और भाव से उठाते चलते चलो, इसका भी टेंशन नहीं लो, समझाने वाला अंदर बैठा है। ठीक है? तो मन और संसार विजातीय हैं,
मन और संसार दोनों एक जात के नहीं है, क्योंकि एक जात के होते तो मिल जाते, पर मन दौड़ दौड़ के इधर शांति है, इधर सुख है, इधर आखिर दौड़ दौड़ के वो बैठता है। जैसे कस्तूरी मृग का दृष्टांत, कि इधर गई, उसको खुशबू इतनी प्यारी लगती थी कि इधर की खुशबू है, इधर से थक हार के जब वो बैठती है तब उसको पता पड़ता है कि अरे ये जो खुशबू है ये तो मेरी नाभि से निकल रही है। पर वो खुशबू, इधर से खुशबू आ रही है, इधर खुशबू आ रही है। तो ये हमारे मन की स्थितियां हैं कि इधर सुख है, इधर शांति है, इधर है, दौड़ दौड़ के फिर जब वो अपने आप से बैठता है ना, तब ऐसे लगता है कि नहीं, जो इधर सुख है वो बाहर कहीं नहीं है। पर जब तक उसका पता पड़े तब तक की ये दौड़ है। फिर भगवान ने बोला ये दौड़ भी गलत नहीं है। देखो जितना भी कोई इंसान, आदमी रुला पिना होगा, इधर उधर दौड़, फिर वो जब बैठता है ना तो तब उसको सच में समझ में आता है कि जो मैं कुछ कर सकता हूँ ना, पर वो दौड़ना दौड़ना उसको इतना अनुभव देके जाता है कि उसको फिर रोकने की ताकत ही नहीं है। तभी बोलते हैं ना, संसार के धक्के खाए हुए हैं, अच्छी बात है। धक्के खाना गलत बात नहीं है, वो पाना अच्छी बात है। तो धक्के खा एक्सपीरियंस के मिलता है। हाँ, धक्के उससे खा के जो experience- बैठेगा ना वो पक्का से बैठेगा, परिपक्व होके बैठेगा। मन और ईश्वर सजातीय, तभी कहते हैं घर गुरु और दर। हाँ, तब बोलते हैं कि घर गुरु का दर। तो वो ऐसी है ना कि अपना घर ही गुरु का दर है। तो वो कब समझ में आएगा, जब ठोकर खाए ना। कितना भी देखो, एक लड़की की शादी हो जाती है, अगर वो बोले कि परिवार में ऐसा ऐसा है, इधर काम करना पड़ता है, उधर तो मैके में पक्की पड़ी नहीं है। उधर चलो भाई, घर में बर्तन मांजेगी, वहां खाना परोस के देगी, पर करेगी तो सही। पर वहां पर भी उसका मन, उससे अच्छा भगवान ने बोला जहां बैठी है तू अपना। पर ये सब घूमने के बाद जो अपने आप से मनन चिंतन करता है ना, तो उसको फिर ये पता पड़ता है कि अपना घर ही गुरु का दर है। तो एक ये बाहर का घर और एक ये अंदर का, हमारे अंदर जो सच में रिलैक्स है, शांति है, वो बाहर कहीं भी नहीं है। तभी भगवान बोलते हैं ना, है तो सुख है मेरे अंदर आवाज है। बंद हो गया दीदी, आपका माइक आवाज नहीं आ रहा है। सबको आ रहा है? आवाज आ रहा है ना? इनका आ रहा है माइक आएगा, आएगा, आपका बंद है। आएगा, आपको आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तभी बोलते हैं घर गुरु का दर। घर माना एक ये बाहर का घर जहाँ अपना कर्म का हिसाब है, वो मेरे गुरु का दर है। और एक ये जो अंदर का मन है, ये भी इधर दौड़ा उधर दौड़ा, दौड़ते दौड़ते आखिर तो शांति अपने अंदर ही है, बाहर नहीं है। ठीक है, वो एक भजन है ना, चल चल के थक जाए मन जो कभी, घर लौट के आना चाहे जभी, चुपके से भीतर आ जाओ जरा, ये शांति का घर है, शांति का भंडार है, डूब जाओ यहाँ, डूब जाओ यहाँ। तो चल चल के मन, इधर शांति, इधर सुख, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसको ऐसा करना चाहिए, पता नहीं क्या क्या चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, नॉन स्टॉप थॉट बनते ही जाते हैं। तो भगवान बोला चल चल के थक जाए मन ये जरा, इसको लौटा के लेके आओ, इतना दौड़ने की जरूरत नहीं है। तेरी चलेगी भी नहीं, चली भी नहीं है, चलेगी भी नहीं। सब बिगड़े हुए नहीं है, सब सुधरे हुए हैं। हाँ, जब जिसका समय आता है ना सब बन जाते हैं। तो इतना मन को चलाओ मत, चुपके से अंदर आ जाओ, इधर ही शांति है, इधर रिलैक्स है। ठीक है, बाहर मुक्ता में बोलना करना एक पार्ट प्ले, जैसे कलाकार अपना एक पार्ट प्ले करता है वो, बाकी इन सब बातों में खफे होना, ये सब भगवान ने हमको इसलिए नहीं भेजा है कि जाके तू खफे हो, तंग हो जा। नहीं, भगवान ने हमको भेजा है रिलैक्स के लिए,
जन्मों से तेरी नसें दुखी हुई है, अभी तू रिलैक्स करके आ। पर हम तो रिलैक्स भूल गए हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, पता नहीं क्या क्या। अभी रिलैक्स के लिए जन्म है, थकने के लिए नहीं है। मन तो ईश्वर से ही जा मिलेगा, संसार के जड़ पदार्थों में मन का लय नहीं हो सकता। मन और संसार विजातीय हैं, दोनों की अलग जात है। मन और ईश्वर सजातीय है। मन और ईश्वर, अभी यहाँ पहले ईश्वर माना आत्मा, तो मन से ऊपर है आत्मा, ये दोनों एक जाति के हैं। माना दोनों को चाहिए तो एक ही चाहिए, जैसे आत्मा को परमात्मा चाहिए, ऐसे मन को भी आत्मा वाला रिलैक्स चाहिए, शांति चाहिए। सजातीय से सजातीय ही मिल पाएगा, एक जात से एक ही जात मिल पाएगी। मन जड़ नहीं चेतन है। अभी क्लियर हुआ? शुरू से समझाए कि इंद्रियां जड़ नहीं है, ऐसे अपने हिसाब में इंद्रियां जड़ हैं, पर मन के संयोग से इंद्रियां चेतन। फिर मन अपने हिसाब से जड़ है, पर आत्मा के संयोग से चेतन। ऐसे आत्मा अपने हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं कर सकती है, पर परमात्मा का उसको पावर, थॉट पावर जो भी बोलो, तो सबके ऊपर एक न एक खड़ा ही है। तो वही भगवान ने बोला है, तू छोटे से चपरासी को न पकड़ के उस प्राइम मिनिस्टर को और राष्ट्रपति जो परमात्मा है उसको पकड़ना। पर जब तक उसकी पकड़ आए तो फिर भगवान ने बोला ये सब सीढ़ियां हैं। चपरासी को पकड़ोगे तो मालिक तक पहुंचोगे, मालिक को पकड़ोगे तो उससे ऊपर, आखिर वहां तक पहुंचोगे। तो ये दोनों सीढ़ियां हैं। कोई ऐसे सीढ़ी चढ़ के जाता है, कोई ऊपर चढ़ के फिर देखता है कि नीचे नीचे क्या क्या है। सजातीय से सजातीय ही मिल पाएगा। मन जड़ नहीं चेतन है, सो वह चेतन परमात्मा से ही जा मिलेगा। मन ईश्वर में ही स्थिर हो सकता है। मन अगर स्थिर करना है तो वो ईश्वर में ही हो सकता है, संसार में नहीं। क्योंकि संसार माना जिसके नाम में ही संसार माना जिसका कोई सार नहीं है, जहां कोई हमको सार मिलने वाला नहीं है, वो है संसार। तो मन ईश्वर में ही स्थिर हो सकता है। इसी कारण से ज्ञानी लोग अपना मन ईश्वर को देते हैं। इसीलिए जो ज्ञानी माना एक तख्ती, एक वो पोजीशन नहीं है कि मैं यहाँ तख्ती लगा के रखूं कि मैं ज्ञानी हूं। नहीं, ज्ञानी माना एक समझ जो अंदर भगवान ने सबको दी है। तो इसीलिए इसी कारण से ज्ञानी लोग अपना मन ईश्वर को देते हैं। जी दीदी भगवान भी बोलते हैं ना, इसीलिए क्या? कि मेरे अपना मन मुझे दे दो। हाँ, अपने मन को, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, तेरा मन चाहिए। फिर मन अमन करके फिर भगवान वापस देता है। हाँ, फिर मन, भगवान बोलता है तेरा मन क्या करूंगा मैं। हाँ, वापस फिर मन, करके हाँ, एक बार तो देने का हिम्मत करनी है ना। फिर हाँ, भगवान ने बोला तेरा मन मैं क्या करूंगा। फिर क्या भगवान करूँगा, उस मन को अमन करके वापस दे देते हैं कि दे तू दे। करेगी इधर ही, तेरे को रहना भी इधर है, पर तेरा मन वो मन नहीं रहेगा, अमन रहेगा। तो अमन माना क्या? अमन माना कर्म करेगा पर बंधन में नहीं आएगा। जैसे एक जलेली रस्सी होती है, वो दिखने के लिए तो रस्सी होती है, पर वो बंधन में नहीं आती, किसी को काम में नहीं आती, हाँ, काम में नहीं काम आती है, में बंध, किसी को बांधती नहीं है, कर्म नहीं बांधने बन, का काम में। हाँ, बांधने का वो काम नहीं कर पाती। तो ये मन फिर अमन करके भगवान हमको वापस देता है।
पर एक बार वो मन भगवान को देने तक का ये पुरुषार्थ है। ठीक यही है, पुरुषार्थ है। हाँ। फिर भगवान यही हमारा तो- आज ये बहुत ऊंची गोष्ठी चल रही है भगवान के साथ, गोपियां और भगवान। आज भगवान भी देखो गोपियों के भाव के सामने हार मान रहे हैं। सो वह चेतन परमात्मा से जा मिलेगा, मन ईश्वर में स्थिर हो सकता है। इसी कारण से ज्ञानी लोग अपना मन, ज्ञानी माना एक समझ, अपना मन ईश्वर को देते हैं। मन किसी स्त्री या पुरुष को नहीं, केवल श्री कृष्ण को ही दिया जाएगा। मन जहां मिल जाएगा वहां आत्मा भी मिल जाएगी, क्योंकि मन के ऊपर की सत्ता है आत्मा। तो मन जहां मिलेगा वहां आत्मा मिल जाएगी। नाथ, हमारा मन आपसे जा मिला है। अभी गोपियां फिर अपनी बात कर रही हैं कि हमारा मन आपसे जा मिला है, हम आपके लिए ही जी रही हैं। हम जो जी रही हैं वो आपके लिए ही जी रही हैं। आपको छोड़कर जाने की हमें इच्छा ही नहीं है। तो भगवान जी बोले, प्रभु मैं तुम्हारा प्रेम जानता हूं, मैं तुम्हारा प्रेम जानता हूं, फिर भी आज तो अपने अपने घर लौट जाओ। फिर भगवान बोल रहे हैं, मेरे को तुम्हारे प्रेम का पता है, फिर भी मैं यही कहूंगा कि तुम्हारा परम भला इसी में ही है कि तुम अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियां बोली, अब तो हम कभी नहीं जा सकती, चाहे प्राण क्यों न चले जाएं। चाहे प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन हम तो उधर जा ही नहीं सकते। अब प्रभु निरुत्तर हो गए। अभी भगवान के पास भी कोई जवाब नहीं है गोपियों को देने वाला कि क्या बोलूं। उन्होंने पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी? तब भगवान भी हार गए, थक गए और गोपियों से बोला, क्या बोला कि तुम्हारी इच्छा क्या है भाई, बोलो तो सही। क्या स्वागत करूं तुम्हारा? अभी भगवान गोपियों को बोल रहे हैं कि तुम्हारा हम कौन सा स्वागत करूं? तो गोपियां बोली, नाथ। क्या बोल रही हैं भगवान को? नाथ, बस केवल अपने अधरामृत का दान दीजिए। अधरा, अधर, अधर इसको होठों को बोलते हैं। इसके अमृत का दान दीजिए, जिससे आपका कभी वियोग हो न सके। तो गोपियां भगवान को बोल रही हैं कि आपके अधरा अमृत का, आपके अधर के अमृत का दान दो हमको, जिससे आपका वियोग कभी हो ही नहीं, हमेशा आपके साथ जुड़े रहें, ऐसा वियोग कभी होए ही नहीं। हमें नित्य संयोग का दान दीजिए, हमको आपके साथ जुड़ा रहना, नित्य संयोग, ऐसा दान दीजिए। गोपियों ने अधरा अमृत की मांग की। गोपियों ने बोला, ठीक है, हमको आपके अधर अमृत का उसका चाहिए, उसकी मांग की। आरंभ में ही कहा गया है कि भागवत में समाधि भाषा प्रधान है। इसके पहले भी कई बार ये कहा गया है कि भागवत में समाधि भाषा। तो अभी समाधि भाषा पहले क्लियर हो गई है, माना समबुद्धि, समबुद्धि की भाषा ये प्रधान है, लौकिक नहीं। तो ये गोपियां जो भगवान से मांग रही हैं, वो समाधि भाषा में भगवान जिस स्थिति में हैं, जिस आनंद में हैं,
गोपियां वो भाव भगवान से मांग रही हैं, पर कौन सी भाषा में? समाधि भाषा में, कि हम भले लौकिक में जाएंगे, आप भेज रहे हो, पर हमको पहले आप वो दो जहां पर आप खड़े हो जहां पर आप खड़े हो। तो ये है समाधि भाषा। सचदेवा जी, समाधि भाषा क्लियर हुआ? जी जी। तो आरंभ में ही कहा गया है कि भागवत में समाधि भाषा प्रधान है, लौकिक नहीं। अधरामृत का भी विशिष्ट अर्थ है। अभी अधरामृत, उसका गोपियों ने बोला कि आप हमको अधरामृत अमृत दीजिए, तो अधरा अमृत का भी एक खास अर्थ है। वो कौन सा अर्थ है? अभी भगवान समझा रहे हैं। पृथ्वी का एक नाम है धरा, पृथ्वी का एक नाम है धरा, भूमि, पृथ्वी, जमीन, ये सब उसके नाम है। पर ये सब नाम के हिसाब से उसके अलग अलग उपयोग हुए हैं, लीलाएं हुई हैं। जैसे साधारण बोलेंगे जमीन, ये जमीन मेरी है, तो ये जमीन भी धरा, धरा भी पृथ्वी। तो ये अलग अलग, जैसे भगवान के 1008 नाम है, तो 1000 नाम माना शक्ति पावर है वो तो, पर उस शक्ति पावर ने जो जो लीलाएं की हैं, उस भाव से उनका नाम पड़ा है। मधुसूदन, केशव, या जैसे अभी प्रेजेंट में 9 दुर्गा रखे, तो महिषासुर मर्दनी, माना उसने महिषासुर राक्षस का मरण किया, तो उसका नाम पड़ा महिषासुर मर्दनी। तो ऐसे अलग अलग। तो पृथ्वी का भी एक नाम है धरा। अधरा, अधरा अमृत का पान, जो गोपियां भगवान से मांग रही हैं कि पहले हमको वो निश्चय दो, उसके बाद। तो पृथ्वी का एक नाम है धरा, धरती इति धरा, धराया अमृत धरामृत, धरामृत न भवति इति अधरामृत। ये संस्कृत का एक श्लोक है। इसका मतलब है पृथ्वी को धरा कहते हैं। पृथ्वी का एक नाम धरा है, क्योंकि सभी का धारण और पोषण करती है। सब खड़े हैं किसके सहारे? पृथ्वी। तो इसका नाम एक है धरा, धरा माना धारण करना, और सबका पोषण। तो पोषण भी देखो, जमीन में ही जो भी उगते हैं, फल फ्रूट अन्न जो भी, तो सबका इधर ही भोजन है, तो पोषण भी यही करती है। तो पृथ्वी का वो धरा कहते हैं क्योंकि सभी का धारण और पोषण करती हैं। पृथ्वी का अमृत, पृथ्वी का जो अमृत, वो धरामृत, धरा का अमृत है, जो इस पृथ्वी का नहीं है, वैसा अमृत अधरामृत है। वो पृथ्वी का नहीं, पर भगवान का अधर, अधर माना होठ, अधर माना मुख। अब इसका देखो, होठ माना अलग भाव आता है, और ऐसे अधर बोलो अलग भाव है। भगवान देखो बंसी अधरों पे लगाते हैं, होठों से बजाते हैं, फूक यहाँ से निकलती है, तो ये सब अलग अलग भाव हैं। तो वैसा अमृत अधरामृत है। अधरामृत का अर्थ हुआ प्रेमामृत, प्रेम का अमृत, ये है प्रेम का अमृत। अभी देखो इसका ही अलग अलग भाव में, माता अपने बच्चे को पप्पी देती है, प्यार करती है, वो अपना भाव। संसार के दूसरे भाव में अपना भाव, तो अलग अलग भाव है ना इन सब के भी। तो अधरामृत का अर्थ हुआ प्रेमामृत, ज्ञाना अमृत, जिस अमृत का कभी नाश नहीं हो पाता है। ऐसा अमृत जिसका कभी नाश नहीं हो पाता,
वह प्रेमामृत और ज्ञान अमृत है। वो अमृत है प्रेम का अमृत और ज्ञान का अमृत। हे नाथ, हे प्रभु, हमें उस ज्ञान अमृत का दान करें। गोपियां भगवान को बोल रही हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, हमको उस ज्ञान अमृत का दान करें। दान करें। देखो, एक बार दान में दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। तो भगवान को बोल रही हैं आप हमको दान करो। कि माना एक बार ऐसा दे दो जो आप मांगने पर भी वो आप उसको पा नहीं सको। पहली बात तो कोई दान की मांगता नहीं है, फिर मांगेगा भी तो उसको मिलेगी नहीं फिर मिलेगी भी तो किस रूप में मिलेगी। सब बातें सोचो। तो गोपियां बोल रही हैं आप उसका दान करो हमको। हे नाथ, हे प्रभु, हमें उस ज्ञान अमृत का दान करें जिसे पाकर ईश्वर से, आप से, ईश्वर से माना आप से पृथकता, द्वैत का भाव ही न रहे। जिसको पाकर आपसे पृथकता माना हम आपसे दूर रहे ही नहीं, द्वैत रहे ही नहीं, तू और मैं एक हो जाएं, अद्वैत। तो पृथकता, द्वैत का भाव ही नहीं रहे, ऐसा ज्ञान दीजिए। भगवान से गोपियां बोल रही हैं आपकी सब बात हम मानेंगे, ठीक है पर पहले हमको ये दो, अधरा अमृत का पान। तो ऐसा ज्ञान दीजिए कि आपसे हमें कभी बिछुड़ना ना पड़े। आपसे कभी हमको बिछुड़ना ही ना पड़े। प्रेम और ज्ञान का अमृत भगवान से मांग रही है गोपियां। प्रेम और ज्ञान और अधर अमृत माना हमारे अधरों पर, हमारे होठों पर, हमारे मुख में बस तू ही तू रहे। ठीक है। अभी देखो ज्ञान अमृत, तो ज्ञान अमृत किसका अमृत है? मन का ना। प्रेम अमृत किसका है? वो भी मन का है ना। फिर ये मन किसके साथ जुड़ा हुआ है? इंद्रियों के साथ ना। माना एक भाव में उन्होंने सब मांग लिया ना कि इंद्रियां भी प्रेम में रहे, मन भी प्रेम में रहे। तो एक ही धक्क में दो, लोहार का एक धक्क। भगवान उनको फिर सोनार वाले धक्के मार रहा है, जाओ जाओ जाओ। गोपियां कम नहीं है तो गोपियां तो एक लोहार वाला धक्का, चलो ठीक है जा रही हैं, एक शर्त पर, आप अधरामृत दीजिए। ऐसा ज्ञान दीजिए कि आपसे हमें कभी बिछुड़ना ना पड़े। जब तक अधरामृत, हाँ बोलिए सचदेवा। मतलब यही हुआ ना कि परमात्मा हमें हर पल मार रहे हैं, सोने की तरह कूट रहे हैं जैसे लेकिन हम लोग अपने आप को लोहार बना के नहीं कर पा रहे। हाँ नहीं, वो कूट यही रहे है हैं ना। हाँ, तो निश्चय में रहो ना, उसका ये कूटना थोड़ी है। हाँ, जितना जितना देखो, मतलब हर हमेशा दो थॉट देते ही है ना परमात्मा, एक सही एक गलत। हम क्या लेते हैं ये हमारे ऊपर वो मतलब डिपेंड हमारे करते हैं। सही बात है। दो थॉट हमेशा देता है। फिर भगवान ने बोला तू जान। तो जो गलत भी करता है तो उसको मालूम नहीं होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। बिल्कुल, चोर अपने को आप पता मालूम लग है, जाता है कि चोर को मालूम है चोरी करना गलत है, इसकी सजा का भुगतान मेरे को करना पड़ता है, पर वो उस बात से क्रॉस होने में उसको हिम्मत नहीं कर पाता है। पर एक बार अगर वो हिम्मत कर ले तो क्या वो भूखे रहेगा? नहीं। तो बस वो बात है हिम्मत की। फिर एक बार हिम्मत किया तो हिम्मते मर्दा मददे खुदा। भगवान ने बोला तू हिम्मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। जी। उसके बाद फिर भगवान ने बोला और ये बताएं। डर के आगे जीत है ना। एक बार डर को क्रॉस करो
तो तू जीती हुई पड़ी है। देखो टीवी में 100 बार आता है ये, डर के आगे जीत है, डर के आगे, कौन सी एड आती है ना, उसमें पहले आता है डर के आगे जीत है। तो देखो भगवान हर पल हमको उठा रहे हैं ना। और भगवान आपने बताया ना आपका माइक बंद हो गया माता, बोलिए। आपका माइक म्यूट है ध्रुव माता। चलो बाद में बात करेंगे, और किसी को बात करना है? जैसे गोपियां परमात्मा से, कृष्णा जी से मांग रही हैं कि हर पल में हमारे साथ रहना, हाँ हर कर्म में, मतलब वही भाव हमें भी अपना रखना है ना, हाँ कि हाँ हर कर्म में हाँ उनको आगे रख के ही हम करें। हाँ, बस उनको भगवान का भाव, भगवान का थॉट और हिम्मत। हिम्मत क्रॉस तो मेरे को हाँ करना है बस। नाली सामने है, उसको जंप मेरे को मारना है, पर भगवान के भाव में आप जी करोगे तो फिर किसी का साथ भी मिलेगा और हो जाएगा। पर डर के बैठोगे तो एक पत्थर को भी पार नहीं कर पाओगे। जी। हाँ ध्रुव माता आप जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला ना, धरा जो है धरती को बोला ना, धरा। धरा माना तो धरती। धरा जो है वो हमारा पालन भी करती है, पोषण भी करती है। हाँ धरा पालन भी करती है, पोषण। पोषण भी करती है, तो वो धरती माता, इसलिए हाँ तो इसका उसके धरती पहले माता। अधरा, अधरा अमृत का पान, अधर अमृत का पान पान, हाँ, गोपियां, अजरा। गोपियां भगवान से मांग रही हैं कि पहले ये दो फिर हम जाएंगे, हाँ, लौकिक संसार में और जाएंगी। ज्ञान और प्रेम मांग रही है। हाँ ज्ञान। प्रेम और ज्ञान का दान भी मांग रही है हाँ ना। हाँ फिर बोलती है फिर मैं जाऊंगी, हाँ फिर जाऊंगी। पहले आपके। हाँ, हाँ तो गोपियां कम है क्या? हाँ, सियानी हाँ वो टेढ़ा है तो गोपी। गोपियां माँ टेढ़ी है, भगवान सीधा हाँ है। हाँ, 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 सही बात है। भगवान टेढ़ा है, टेढ़ी कमर कृष्ण की टेढ़ी बंसी, तो गोपियां भी सीधी नहीं है, वो भी घुमा हम्म, फिरा के भगवान के जैसा बनना चाहती हैं। हम्म। हाँ और किसको वो बोलना है? भजन भी है ना, तू धरा मैं आसमान। हाँ तू एक भजन है ना ये, हाँ, ए मैं धरा तू। सतगुरु ए मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे कर। चलो हाँ, निर्मला माता आप बोलो, क्या बोल रहे हैं? आपका माइक ठीक नहीं है निर्मला। भगवान होशियार है तो भगत तो उसके भी बहुत ज्यादा होशियार हाँ है। होशियार है। हाँ है। हाँ गोपियां होशियार है। भी भगत बहुत होशियार है हाँ आजकल, हाँ आगे जगह है। हाँ, आज बहुत तो हम, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चला है। हाँ सच में बहुत है ना, बहुत ऐसे मन को। हाँ, गोपियों से ये किया है, डिस्कस किया भगवान से। और वो बोल बोल हाँ ये अच्छा लगा उसका। बहुत, आज इतना मौज, ऐसे लग रहा है चले संसद, पर टाइम होते जा रहा है। सच में अभी सच में अभी आपका वो माइक ट्यूब नहीं है, बहुत आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। हाँ अभी राइट है, नहीं बहुत आवाज आ रही है। चलो ठीक है सही अभी बोल। बंद करो, हाँ आपका हाँ माइक ठीक नहीं है, पर आपकी बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, और किसी को बात करना है? और किसी को कोई भगवान का हाँ वचन दीदी। कोई? हाँ बोलो सुजाता जी। हाँ ये अच्छा लगा, मन मतलब जड़ नहीं चेतन है। हाँ तो मन। चेतन है इसीलिए वो हम भगवान से जुड़े हैं ऐसा। हाँ इसलिए उसको चेतन का चाहिए, पर जब तक हाँ उसको चेतन का नहीं मिल रहा है तब तक वो हाँ दौड़ रहा है। दौड़ रहा है बिल्कुल। हाँ पर जब दौड़ दौड़ के थक के बैठेगा ना, तब उसको हाँ मालूम पड़ेगा। तो ये किसकी, हम्म, ये देखो ये जन्मों जन्मों की दौड़ है, हाँ ये आज बिल्कुल की दौड़ नहीं है, ये जन्म जन्म की दौड़ है। दौड़ है बिल्कुल। तो ये जो दौड़ है, हमको ऐसे हम्म, दिखता है कि इसको ज्ञान जल्दी लग गया, ये ऐसा हाँ है, पर ये जो हम्म, भी बातें हैं ये जन्मों जन्मों की हैं, आज की बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है। हम्म, तो भगवान ने इसीलिए बोला बोले जब मैंने मतलब पूरे मतलब महात्मा या कौन ऋषि वगैरह इसने हमेशा मन भगवान के पास रखा है ना। हाँ, क्योंकि है वो ना। पहले दौड़ के आए हैं,
पहले दौड़ के आए, बिल्कुल हाँ, ये तो बात अभी सही है। उनको पहले का, क्योंकि ये जन्म जन्म का पुरुषार्थ है, आज का हाँ नहीं है। हाँ प्रेजेंट में भले दिख रहा है कि उसको जल्दी लग गया ज्ञान उसका, पर वो भी उसकी स्थिति है, क्या पता कौन कौन सी हाँ। स्थिति पर है। पर अभी बस हमारे लिए चलना बहुत है, चलते चलो, हो चलते जाएगा चलो, बस। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी बहुत अच्छा लगा। और धरा यानी पृथ्वी, हाँ ये भी बहुत अच्छा है बात। हाँ मतलब ज्ञान अमृत चाहिए, प्रेम अमृत चाहिए। हाँ, प्रेम अमृत, अधरामृत फिर। अमृत, हाँ। चलो बहुत अच्छा है। और प्यारो, अभी जिनका वचन बताना हो गया है उनको छोड़ के बाकी दूसरों को बात करना है तो करो, नहीं तो टाइम भी हो रहा है। मीरा, तो भजन आमन नहीं बता। हाँ बोलो, एक मिनट। मीरा जी आप क्या बोल रहे हैं, फिर आप बोलना भजन। मीरा जी आप कुछ बोलेंगे? रानी भाटीजा कुछ बोलना है? चलो बोलो, लाज माता भजन बोलो। मन मुँह तो सा लगायो सतगुर ओ सावेरा तोखे पाए माँ सब कुछ पातो एक मिनट लाज ओ माता, आदि। आप एक एक लाइन बोलो उसका, क्योंकि आज नए दो प्यारे जुड़े हैं। अच्छा। वो हिंदी में, तो या तो हाँ आप हिंदी में उसका बोलो, या तो नहीं, हिंदी हिंदी में का आप भजन। बोलिए। मन मैंने तेरे से लगाया है, ओ मेरे सतगुरु सांवरे। ऐसा इस मन भजन का। मुँह तो सा लगायो सतगुर ओ सावेरा तोखे पाए माँ सब कुछ एक मिनट, पातुआ। मैंने मन तेरे से लगाया है, ओ मेरे सतगुरु सांवरे, तेरे कोई पाए मैंने सब कुछ पाया है। ओ ये वो गाना है ना, पंख होती तो उड़ आती रे। उड़ाती रहे। वो भी भाव बहुत प्यारा है। हाँ, वो हाँ भले संसार के भाव में गाओ कि पंख होते जी तो जी। उड़ाती। ये भी वो भजन है, पंख उड़े तो उड़ जाऊं। हाँ, तो हाँ ये भगवान के भाव में भी ऐसा भजन गाओ कि पंख होते तो उड़ाती रे, कृष्णा हो तेरे पास। वो हाँ गाना है। हाँ, चलो। माता, हाँ जी माता बोलिए। माता हरिओम। हाँ हरिओम। सत्संग मतलब लाइट, आपने बताया ना। हाँ, सत्संग मतलब लाइट। हम सत्संग मतलब सत्संग लाइट। सुनते हैं तो थोड़ा हमको लाइट आता है। हाँ, तो सत्संग माना एक लाइट, एक प्रकाश, हाँ एक लाइट। सत्संग माना हाँ वो नहीं है कि मैं यहाँ तख्ती लगाऊं कि मैं भागवत पढ़ती हूँ, मैं रामायण पढ़ती हूँ, नहीं। पर उसके भाव से मैं अपने अंदर को जगाऊं, दूसरे हाँ। कर्म नहीं बनाऊं, बस। तो सत्संग है एक लाइट, सत्संग लाइट। है एक आईना, जिसमें हम अपने दोष विकार देख सकें। जैसे आईने के अपने सामने दांत देख सकते हैं। अपने दाग दोष विकार ये हम देख सकें। जैसे आईने के सामने खड़े होते हैं तो आईना बताता है ना कि ये बिंदी टेढ़ी लगाई है, लिपस्टिक ज्यादा लगाई है, पाउडर कम है। तो ऐसे हमारे ये सत्संग रूपी आईने में दाग दिखें, अपने दाग, और हम उसको हटाएं। और हाँ सत्संग में वासना भी कट जाती है। हाँ, तो यही है ना वासना, इच्छाओं की वासना, कामना। फिर उसकी जगह अच्छी कामनाएं आती हैं। वासना भी अच्छी वासना। हम्म, वासना माना वास भगवान का। बस हाँ, चलो हिंदी में भजन बोलो प्यारे, लाज माता। अब हिंदी ये में नहीं बोलो, बोलेंगी। कोई भी बोलो, हिंदी में बोलो। और हिंदी में बोल। हाँ, जो भी भाव में आ रहा है बोलो। हाँ अभी तो एकदम भाव में नहीं आ रहा है दीदी। चलो कोई बात नहीं। चलो टाइम भी हो रहा है, श्री कृष्ण गोविंद बोले। आधे भजन कल छोड़ बोलेंगी दिया, ठीक। सिंधी भजन आधे में छोड़ दिया। अच्छा बोलो माता बोलो। मन मुँह तो सा लगायो सतगुर ओ सावेरा धीरे धीरे बोलो। तो तोखे पाए माँ सब कुछ पातुआ। ओ मन मुँह तो सा लगायो सतगुर ओ सावेरा
आयस मां सतगुर तुंहिंजे दुआरे रिश्ता नाता सभई विसारे। एक बार आयस मां सतगुरु तेरे द्वारे रिश्ते नाते में आई मैं सतगुरु तेरे द्वारे रिश्ते नाते सब भुला के। हाँ फिर आयस मां सतगुर तुंहिंजे दुआरे रिश्ता नाता सभई विसारे मुंहिंजो नीअड़ो तोसां लॻो आ। मेरा नेह मन की जो तार है वो तेरे से जुड़ी है, मेरा नेड़ा तेरे से लगा है। हाँ बोलो। मुंहिंजो नीअड़ो तोसां लॻो आ गोपीअ जो अॼु भाग खुलियो गोपी का आ। आज भाग्य खुला है, आज हम सब गोपियां हैं, हमारे भाग्य खुले हैं। बोलो। सतगुर ओ सांवरा तोखे पाए मां सब कुछ पातो आ। सतगुरु को सांवरे की उपाधि है कृष्ण की, कि भगवान या गुरु जिसका जो गुरु है उसको वो कृष्ण माने। यहाँ राग द्वेष की बात नहीं है। चलो और ओ मन मुँह तोसां लगायो आ सतगुर ओ सांवरा मीरा मनाया राधा मनाया आया सजण बस तुंहिंजी मां आया। अब प्यारी का भाव है कि मैं मीरा भी नहीं हूँ, मैं राधा भी नहीं हूँ, पर मैं जो हूँ बस तेरी हूँ। हाँ फिर से बोलो। मीरा मनाया राधा मनाया आया सजण बस तुंहिंजी मां आया जहिड़ी तहिड़ी तुंहिंजी मां आया। मैं जैसी भी हूँ कैसी भी हूँ बस तेरी हूँ। जहिड़ी तहिड़ी तुंहिंजी मां आया तोखां सवाइ ॿियो कंहिंजी मनाया। तेरे सिवाय मैं किसी की भी नहीं हूँ। हाँ जहिड़ी भी आया तुंहिंजी मां आया तोखां सवाइ ॿियो कंहिंजी मनाया सतगुर ओ सांवरा तोखे पाए मां सब कुछ पातो हा। सतगुरु ओ सांवरे तेरे को पाके मैंने सब कुछ पाया है। हाँ ओ मन मुँह तोसां लगायो आ सतगुर ओ सांवरा गुरुअ जे सदके आनंद में आया आया सजण ॾाढी ख़ुशि मां आया। गुरु तेरे सदके मैं आनंद में हूँ, आनंद के बाद मैं खुशी में हूँ। तेरे सदके मना तूने मेरे को अपनाया, तेरे सदके मैं आनंद में हूँ, आनंद में हूँ मैं बहुत खुशी में हूँ। गुरुअ जे सदके आनंद में आया आया सजण ॾाढी ख़ुशि मां आया मुंहिंजो नीअड़ो तोसां लॻो। मेरी नेहा तेरे से लगी है, मेरे नेहा मना मेरी मन की तार, मन का जोड़ तेरे से लगा है। बोलो। मुंहिंजो नीअड़ो तोसां लॻो आ दासीअ जो अॼु भाग खुलियो आ आज इस दासी का सतगुर ओ भाग्य खुला सांवरा है। मन मुँह तोसां लगायो आ सतगुर ओ सांवरा तोखे पाए मां सब कुछ पातो आ। तेरे को ओ मन मुँह तोसां लगायो आ। तेरे को पाके मैंने सब पा लिया है, मैंने मन तेरे से लगाया है। सतगुरु मना मेरे सतगुरु को उपाधि दी है सांवरे कृष्ण की। तो अभी यहाँ ये सब बातें नहीं है, ये गुरु दूसरा ये गुरु दूसरा, सब गुरु एक है। सब एक का भाव, जिसकी जहाँ श्रद्धा है वो वहाँ कृष्ण का भाव दो, क्योंकि श्रद्धावानम लगते ज्ञानम। हाँ तो जिसकी श्रद्धा है उसको ज्ञान लगेगा। इधर राग द्वेष की बात नहीं है कि इधर दूसरा गुरु है इधर दूसरा गुरु है। आज भगवान ने आज भगवान ने हमको हमारी जात बताई कि हिंदू मुस्लिम मराठी सिंधी सब जात अलग, पर हमारी सबकी जात है एक आत्मा। हाँ चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। जी दीदी बहुत अच्छा हो गया, भजन पूरा हुआ लाजमाता।
हाँ हाँ दीदी, चलो बहुत अच्छा। एक पॉइंट है तो याद नहीं आ रही। हाँ चलो ठीक है, याद कर जात लेना। आत्मा हाँ परमेश्वर परिवार हाँ, जात हमारी आत्मा परमेश्वर परमेश्वर परिवार। परिवार। चलो, और किसी को कुछ बोलना है? बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम प्यारों, सबको हरिओम। हरिओम दीदी, हरिओम हरिओम माता। हरिओम हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम। बंद हाँ करें? गुरु माता हरिओम। हाँ, सबको हरिओम प्यारे, सबको हरिओम। हरिओम। बंद करें? जी जी। चलो हरिओम सबको।